वेलकम बैक। अब हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो केसेस हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ज़ाहिर है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो पर पड़ रहा है, मौजूदा हुकूमत पर भी पड़ रहा है और मौजूदा हालात पे भी पड़ रहा है। सलमान अनीस साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम जो है वो नया इलेक्शन की तैयारी कर ले। और जाहिर है अब सूरत हाल क्या आपको दिखाई दे रही है नवंबर दिसंबर 2024 एक और इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो पाएगा। और इससे पहले इसके साथ साथ हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपोजिशन जाहिर है ये बातें करती हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसा हाथ नहीं बढ़ाया गया, किसी शख्सियत ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि चलें अडियाला जेल ही चले जाएं, खान साहब से बात ही कर लें, कोई मामला हल कर लें, जो कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी थी हुकूमत की। क्या करते, जाके खान साहब के घोड़े पकड़ते और वीडियो रिलीज करते उसकी। हाँ, वो कह रहे हैं आ जाते तो माफ कर देते, वो बड़े दिल के आदमी हैं। आ जाए मुज़ाकरात कर ले यार। नकी आप कैसी बातें कर जाते हैं यार, मजाक के अंदर। आई विल टेक दैट ऑन अ लाइटर नोट। आप ये मजाक कर रहे थे मेरे साथ। अच्छा, वो पहले मैं 2-3 चीजों के ऊपर तवज्जो मबजूल करा दूं अपने प्यारे राजा साहब की। मेरा प्यारा भाई, बता रहा हूँ, जहन साजी का मामला है। मैं अब आपको बताता हूँ कि खान साहब ने जो जहन साजी की और जिस मुल्क को इंतशार के अंदर धकेला है वो हुआ कैसे और उसके अंदर चल क्या रहा है। उसके अंदर ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान का सबसे क्लोजेस्ट इलाका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो साइफर लहराया है और उसके बाद वहां पे ताल्लुकात को आग लगाई है। फॉरेन पॉलिसी पूरी की पूरी तबाह बर्बाद करके रख दी है। इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हुआ। कोई पाकिस्तान का मुमालिक दोस्त ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हो खान साहब की हमाकतों की वजह से। IMF एग्रीमेंट आप कह रहे हैं इमरान खान ने तलकात खराब किए, तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं भाई कि अमेरिका इमरान की पुष्ट पर खड़ा है। कोई यार मस्जिदी तरतीब ठीक कर लो तुसी यार। आप तरतीब ठीक करते रहिएगा। मसला ये है कि आपके लीडर ने मुल्क तरतीब को जो है ना वो फारिग कर दिया हुआ है, आग लगा दी है। आप यहाँ पे बैठ के टीवी पे ना तरतीब ठीक करें राजा साहब। यू आर टू चाइल्डिश और आप बहुत सतही बातें करते हैं। मुल्क जल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका उसे तलकात खराब हो गए, तो ख्वाजा आसिफ आपका वज़ीर दिफा है वो कह रहे हैं कि यार अमेरिका पक्ष पर खड़ा है। KPK के अंदर गवर्नमेंट थी, इनकी कोई हिसाब नहीं दे सकते। वसीम अकरम प्लस पंजाब में लगाया था, कुछ पता नहीं है क्या हुआ है। मुल्क को जलाया है इन्होंने 9 मई को। उसके बाद आपको सबूत चाहिए कि इमरान खान ने क्या ज़हन साजी की है। अब आ जाए ये जो आपके उमर अयूब साहब ने आज नया शोशा छोड़ा है दिसंबर का। अब बातें चल रही हैं निजी महफिलों के अंदर के साड़ी गल हो गई है, वैसे ही जैसे थोड़े पहले वालियां दी गल हुई सी। लोन लेक दी करके आना चाहते हैं, ना कोई रोड मैप है, ना कोई गरीब के लिए आगे जाना चाहते हैं, ना पता है कि मुल्क को गुर्बत में से कैसे निकालेंगे। मैनू वजीरे आजम बनाओ। इस आदमी का एक सिंगल पेज सिंगल लाइन एजेंडा है ताकि मैं मुल्क को मजीद जो है ना वो आग में झोंक सकूं। और ये राजा साहब जैसे जो नॉन सीरियस लोग हैं वो आके यहाँ पे टीवी पे रात को 11 बजे ठट्ठा कर सके। शर्म की बात है। साहब, आपके पास हुकूमत है ना, दूध और शहद की नहरें, तो यार आप तो बहाना ताकि हम आप उससे मुस्तफीद हो यार। नहीं, आप मुस्तफीद नहीं, आप पहले हंसें। हमारा मुल्क जल रहा है, गरीब के पास यहाँ पे खाने के लिए नहीं है। आपको इंतशार की सियासत है। वो कह रहा है कि जाके अब गवर्नमेंट बनाए। खान साहब को कैसे बनाए? हम ये नहीं कहते यार गवर्नमेंट खान साहब बनाए, कैसे बनाए। हम ये कह रहे हैं कि कम अज कम निजाम इंसाफ ठीक हो, आपका फॉर्म 47 ना हो, फॉर्म 45 के मुताबिक हो। ये हुकूमत अवाम को दे दे यार, जी अवाम ने जिसे मुतकिब किया है वो खुद उसको ठीक कर लेगा। चले बिशारत साहब कंप्लीट करने दें, सलमान साहब को कंप्लीट करने दें। इन्होंने वही बातें करनी है। ये पता नहीं किसके एजेंडे के ऊपर है। और फॉरेन फंडिंग प्रूवन है। लोगों से पैसे लेके आप लोगों की डिजिटल मीडिया टीम भौंकती है यहाँ पे। ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग को आपका तिया पचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है। यार आप माना करें, अदालती फैसलों को क्यों नहीं मानते आप अदालती फैसलों को क्यों नहीं मानते? और सारी दुनिया मानती है अदालती फैसलों को। इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं है सीटें। आज किस किस्म की बातें करते हैं। 12 केस के अंदर अभी इसको बेल दी नहीं है, निकाला नहीं है। ऐसे ना किया करें। लाडले बने हुए हैं, एक तरफ चीख है। चलें फैसले तस्लीम कर लिया जी, फैसले ज़ाहिर है अदालतों के फैसले हैं वो तस्लीम किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा तस्लीम कर लें जनाब, ठीक है। चले फैसले, अच्छी बात है ना कि फैसले जो है वो तस्लीम किए जा रहे हैं। क्या आपको उमर दराज लगता है और क्या करें? कौन सा फैसला इनको चाहिए? फैसला इनको ये चाहिए कि खान को ला के अडियाला में से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दो। बस ये फैसला कोई दे दे रूए जमीन के ऊपर, फिर देखेगा कि खान क्या करता है। बूट पॉलिश करता है या जाके उसकी मिन्नतें करता है या तरले करता है या अपनी डिजिटल ब्रिगेड को लॉन्च करता है। एक दफा एजेंडा तो क्लियर होने देना इनका। ठीक है सलमान साहब, जाहिर है ये सूरत हाल है। वो तो ये कहते हैं ना कि अवाम ने फैसला दे दिया 8 फरवरी को। वो अवाम तो इक़्तिदार की कुर्सी पे ले आए हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको बंद किया हुआ है ना अभी।
तो अब दूसरी जानिब अदालती फैसले जो सामने आ रहे हैं इस पे मजीद करते हैं बात, लेकिन उनके करतूतों ने बंद किया हुआ है, उनके किसने? करतूतों ने उनको बंद किया हुआ है, जो ये अच्छा। करते रहे उनकी वजह से अंदर है भाई वो। सलमान साहब, आप ठंडा पानी आपके ठीक है। पास होगा, ठंडा पानी पिए आप। आप आज अकल बड़े- के नाखून आज- लें, मैं पानी पी लूंगा, आप अकल के नाखून लें। इतने सीनियर सहाफी होके ऐसी अजीब बातें आप चले करते नहीं हैं। नहीं पर्सनल नहीं, ठीक है सर, और देखिए इख्तलाफ राय करें, इशू पे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, बात नहीं लेकिन सुनते। ठीक है। उमर दराज गोंदल साहब, आपके नजदीक आप क्या समझते हैं? आज एक तो ये इलेक्शन कमीशन वाला जो 39 लोगों का ज़ाहिर नोटिफिकेशन हुआ है, वेबसाइट पे भी जारी कर दिया गया, पीटीआई के वो रहनुमा हैं। इसके बाद फिर ज़ाहिर है वजाहत दीगर जो अराकीन उनके लिए वजाहत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है गर्मियों की छुट्टियां, उसके बाद फिर इसकी समाअत होगी। क्या आप कोई ताखीर देख रहे हैं या मामला देख रहे हैं जिस तरह से स्मूथ चल रहे हैं और पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है उसी जानिब बढ़ेगा? देखिए, जुज़वी तौर पे तो फैसला मान लिया गया। अब 39 लोग जो हैं वो आपने मान लिए। चलिए, इसका मतलब है कि 39 की बुनियाद के ऊपर तो आपने सीटें देनी है, एक मामला। दूसरा मामला जो आप कह रहे हैं कि अब 41 की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया है, जाहिर है वो एक बुनियादी टैक्टिक है, डिलेइंग टैक्टिक जिसको आप कहेंगे। क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें जी वो 3 दिन का आइन में वक्त दिया गया है तो वो इसलिए 3 दिन गुजर चुके हैं तो 15 दिन की समझ नहीं आई। चूंकि वो आइन ये कहता है कि कहीं पे इबहाम होगा तो सुप्रीम कोर्ट वो अदालत होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। अब ये उलझाया जा रहा है, जो काजी साहब कह रहे थे ना, टेक्स्ट के साथ में रहता हूं। मसला ये है कि मिसाल के तौर पे इसकी यूं हम मिसाल दे लेते हैं कि मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो जॉब अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो कंट्रोवर्शियल हो जाए, उसमें कोई ऐसी चीज आ जाए जो इलीगैलिटी हो, तो वो बेशक आप क्या करें कि वो टाइम गुजर चुका हो, बेशक एज हमारी पूरी हो चुकी हो, तो अदालत कहती है कि आप दोबारा से उस प्रोसेस को दोबारा से इनिशिएट करें। ये उसी बुनियाद के ऊपर तसव्वुर किया जाएगा जहां पे ये समझा जाएगा कि अभी तक हुआ ही नहीं, जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो 3 दिन का टाइम और उसको 15 दिन के साथ किया जा रहा है, भाई ये गलती की गई। 13 जजेस का इस बात के ऊपर यकसुई है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। उसकी बुनियाद के ऊपर आपने उन लोगों का हक मारा, उन्होंने जिस जमात में जाना था आपने उसमें जाने नहीं दिया, तो उसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस गलती को दुरुस्त करने का मौका फराहम कर रही है। वैसे ही जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं लिखा हुआ था कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि वो नल एंड वाइड है या वो गलत था या वो ज्यादती हुई, वहीं पे वहां पे भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है हुजूर। तो उस चीज को लेके इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका फराहम किया, इसमें इबहाम कोई नहीं है, सिर्फ टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर चलेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बार ये कामयाब होगा। एक बात याद रखनी चाहिए, उनको आदत पड़ी हुई है इलेक्शन करवाने वाले मामले से। वो 3 रुकनी बेंच का मामला था जहां पे आप हम ख्याल बेंच कहा करते थे, जहां पे पूरी पीडीएम की क़यादत बैठती थी और कहती थी देखे जी बेंच फिक्सिंग हो रही है। आपको याद रहना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला है, इसमें फैसला देने वाले मुस्तकबिल के चीफ जस्टिसेज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बार इस तरह से होगा कि चूंकि किसी साहब की अना का मसला है तो वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल ये कुर्बानियां होंगी, अब ये मुमकिन नहीं रहा। ये कुछ मामलात होंगे, इतनी आसानी से इस बार नहीं होगा। आसानी से नहीं होगा, टेक्निकली ये मुमकिन भी नहीं रहा। अच्छा, इसी पे उसामा गाजी आप क्या समझते हैं? तो ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन वाला मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद शदीद तनकीद हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से, वज़रा की जानिब से भी हम देख रहे हैं, जो जजेस पर हैं, इवन के धमकियाँ तक जो है वो दी गई। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा का सिनेरियो क्या बन रहा है? एक जन उमर अयूब कह रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं, ये बात कर रहे थे पहले कि हम फैसले नहीं मानेंगे, लेकिन इन्होंने फैसले भी मान लिए, फिर इन्होंने कहा धड़ेबंदी होगी, वो भी किसी हद तक बात उड़ी, मगर फिर भी पीटीआई में धड़ेबंदी नहीं हो सकी। अब तीसरी जानब ज़ाहिर है ये इल्तवाक का मामला है कि अभी वो 13 जो रुकनी बेंच है वो उसमें कुछ जजेस जो है अक्सर छुट्टियों पर हैं, वो पूरा होगा तो वो उसकी वजाहत देगा, इसमें भी इल्तवा हो जाएगा। लेकिन किस हद तक इल्तवा होगा? टेक्निकली यहाँ पर भी हुकूमत जो है फंसी हुई दिखाई दे रही है। अभी हम 2 साल से जो अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं और पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ ज़ेर-ए-ताब रही, अब मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा है कि वो जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि अब वो एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, और इस वजह से इमरान खान साहब को भी लगता है कि अब 2 तारीख शरीफ से ज्यादा उनको मिल सकती है। जो 2 साल हो गए हैं और मौजूदा हुकूमत PDM-1 PDM-2 निगरान सेटअप को डिलीवर नहीं कर सका। अब बिजली की सूरत हाल देख रहे हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई,
फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बुरा हाल है। वजीर खजाना चीन में जाकर कह रहे हैं जी हमें आप रीशेड्यूलिंग कर दें, हम कर्जे आपके दे नहीं सकते। अगर वो रीशेड्यूल नहीं करते IMF का फिर मसला बन जाएगा। IMF कहेगा कि जी वहां से रीशेड्यूल नहीं हुए तो फिर एक और मिनी बजट आएगा, पता नहीं क्या कुछ होगा। तो इमरान खान साहब को लगता है कि ये जितना मैस क्रिएट हो गया इसमें तो यही जनरल इलेक्शन दोबारा कराने पड़ेंगे और उनको इससे भी ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी, फिर वो पावर में आकर और फिर उनका ये ख्याल होगा कि वो रिफॉर्म्स कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। हुकूमत खुद कहती है ख्वाजा आसिफ साहब के अक्टूबर के बाद कुछ चीजें बदल सकती हैं। इन्होंने शायद मौजूदा हुकूमत ने काजी फाइजा साहब पर बहुत ज्यादा इंहिसार कर लिया था। जिस तरह कहते थे इलेक्शंस नहीं करवाने, वो बंदयाल साहब की कोर्ट को नहीं मानते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं थी जब तक काजी फैसला साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन गए। ना इलेक्शन होंगे, ना कोई और काम होगा, मियां नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएंगे। तो सारा कुछ उन्होंने इन पर डाल दिया था, वो चीजें होने भी लगी, वो हमें नजर भी आया। लेकिन अब काजी साहब की जैसी रिटायरमेंट करीब आ रही है तो वो अचानक सुप्रीम कोर्ट भी बुरी होती चली जा रही है। फुल बेंच जो ये कहते थे वो भी बुरा होने लग गया है। जो कमेटी बनाई गई थी जमहूरियत के लिए जजेस की, वो भी बुरी होने लग गई है। तो ये सारे असरात इस तरह नजर आ रहे हैं कि शायद कहीं आगे इलेक्शंस का माहौल बन जाए और पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। मुल्की मसाइल का हल ये नहीं है कि जी आप इमरान खान को बनाएं, आप मरीम साहबा को बनाएं, नवाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को। मसाइल का हल ये है कि लोग जिसको वोट दें आप उसको आने दें, वो जो भी फैसले करेगा लोग उस पर बेहतर जज करेंगे, उसको 5 साल आप चलने दें। अभी क्या हुआ, खुद अब ये कहते हैं ना कि बड़ा गलत हो गया, हमें तरीके में इत्मीनान नहीं लानी चाहिए थी, हमसे बड़ी मिस्टेक हो गई। अभी आप ये देखिएगा ये भी कहेंगे कुछ अर्से के बाद कि 8 फरवरी के इलेक्शंस में जिस तरह हम आ गए, हम हारे हुए थे, हमें ये बताया गया कि देखें ये इमरान खान आ जाएगा, तबाही बर्बादी हो जाएगी, आपके पास चॉइस है, वरना आपको हम देखें पंजाब भी देंगे, विफाक भी देंगे, ये सब कुछ होगा, ऐसा सेटलमेंट होगा, पीपल्स पार्टी भी आपके साथ आ जाएगी, बेहतरीन चलेगा, हमें ये कहा गया था। यहाँ जब लतीफ अगर आप नोट करें वो गायब बगाए इस तरह की बातें करते हैं। तो और लीडरशिप भी जुबैर सूरत हाल जो है वो जाहिर है अब ज्यादा मखदूश होती चली जा रही है। अच्छा, इसमें पीटीआई का जो वर्जन है, एक जानिब जाहिर है वो कह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है और हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, पहले इब्तदाई तौर पर मुतालबात ये हैं। और आज उमर अयूब साहब ने फ्रेश इलेक्शन की भी बात कर दी, अब पीटीआई की जानिब से फ्रेश इलेक्शन की भी बात की जा रही है। क्या ये मुतालबा दुरुस्त है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, या ये मुतालबा दुरुस्त है कि मैंडेट वापस किया जाए, उसकी जानिब जाया जाए? इलेक्शन तो हो चुके हैं, जाहिर है उसमें भी अरबों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। पांव उखड़ने शुरू हो जाएं जब दूसरी तरफ मुखालिफ के, तो फिर तो यही होता है कि आदमी और प्रेशर बढ़ाता है। एक तो अपने कारकुनों को मुतहरिक रखेंगे, उनमें और ज्यादा उम्मीद दिलाएंगे कि देखिए अब चीजें बदल रही हैं। मैंने इस तरह किया कि इमरान खान को लगता है कि इससे भी ज्यादा एक्सीडेंट मिलेगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त है, पहले से भी हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, आपके सामने है। ये बात भी है कि ये पहले इन्होंने कहा कि हम आते इलेक्शंस करवाएंगे। आपको मरीम नवाज साहब की तकरीर भी याद होगी कि सरगोदा वालों आप बताओ हम ये गंद अपने ऊपर ले लें या इलेक्शंस में जाएं। इन्होंने सोचा कि अब इलेक्शंस करवाते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब साबिक गवर्नर सिंध भी ये कह रहे हैं, मोहन जुबैर साहब, नहीं अब नहीं, थोड़ा और डिले। वो डिले करते चले गए और ये मार खाते गए। अब इमरान खान साहब मुझे लगता है कि प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं और हालात अगर ज्यादा खराब हो गए फिर तो आपको फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंडेट की वापसी पहले था, अब उनको लग रहा है कि नहीं अब तो बात ही ज्यादा आगे चली गई है। अभी भी मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर जल्द अगर फैसले करके फॉर्म 45 के मुताबिक ये जो गंद मचाया गया, सारा कुछ किया गया, वो अभी तक कोई सबूत नहीं दे रहे कि वो जो ईएमएस सिस्टम था उस पर जो रिजल्ट आ रहे थे, इलेक्शन कमीशन क्या हुआ, क्या करे। सारी कानून साजी इसलिए हो रही है कि कहीं इलेक्शंस ना खुल जाए, सब चीजें सामने ना आ जाए। ट्रिब्यूनल्स बना दो, वो 8 जजेस ये नहीं चाहिए, वो जनाब तारिक साहब जो है, जहांगीरी साहब, इनको हटा दो, फलां कर दो। भाई आपने कुछ गलत नहीं किया तो ऐसी क्या बात है, ले आए। ठीक है, उसकी सफबंदी की जा रही है बुनियादी तौर पर, और जबकि दूसरी जानिब से फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा जो है वो जोर पकड़ रहा है।